दुनियाई क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स से मुंसलिक बेशुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना शरीके हयात ऐसा चुना जो उनके ग्राउंड्स में इंटरव्यू लेने या उनके साथ पिच रिपोर्ट पर बात करने आया था, और आज वही एंकर या ब्रॉडकास्टर उनके शरीके हयात बन चुके। आइए चंद ऐसे ही स्पोर्ट्समैन और उनके एंकर्स शरीके हयात का तस्करा करते हैं जो मौजूदा दौर में भी अपनी स्क्रीन पर मौजूदगी से स्क्रीन को चार चांद लगा देते हैं। इससे पहले कि आप तक ये सारी मालूमात पहुंचाई जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तानी नौबियाता जोड़े आलिया रियाज और उनके शौहर अली यूनुस का, जिनका इश्क फील्ड पर ही परवान चढ़ा। जिन्होंने 2 साल पहले बतौर कपल एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का आगाज किया। उनकी ये कुर्बतें बढ़ी और आज उनका रिश्ता अज़वाज में बन जाना उनकी इस मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। वाज़ेह रहे कि आलिया रियाज पाकिस्तान की खवातीन टीम की टॉप ऑलराउंडर हैं। वो 62 वनडे इंटरनेशनल और 83 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी। दूसरी जानिब अली यूनुस नामवर कमेंटेटर हैं। वो हाल ही में PSL 2024 की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे और बतौर एंकर भी मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज और साबिक कप्तान वकार यूनुस के छोटे भाई कमेंटेटर अली यूनुस शादी के बंधन में बंधे तो सैकड़ों क्रिकेट के सितारों ने उन्हें अपनी दुआओं में याद रखा। आलिया रियाज पाकिस्तान की वो वाहिद क्रिकेटर खातून हैं जिन्होंने किसी एंकर से शादी की, और दूसरी जानिब उनके शौहर भी वो पहले एंकर हैं जिन्होंने किसी क्रिकेटर से शादी की। आलिया रियाज और अली यूनुस की शादी की तकरीब 12 अप्रैल 2024 को लाहौर में मुनाकिद हुई। लाहौर के एक निजी फार्म हाउस में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें खुसूसी कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। उनकी शादी में इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, बाबर आजम, कामरान अकमल, यूनुस खान और वकार यूनुस जैसे मायनाज क्रिकेटर्स ने शिरकत की, और ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की वो वाहिद शादी बनी जिसमें क्रिकेटर समेत कई मशहूर व मारूफ एंकर्स ने भी भरपूर शिरकत की। आलिया रियाज के बारे में मजीद बताते चलें कि वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं और बॉलिंग में भी महारत रखती हैं। उनका ताल्लुक पिंडी से है जहां उन्होंने 1992 में आंख खोली। उनको शुरू से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी। उनके शौहर भी क्रिकेटर घराने से ताल्लुक रखते हैं और माजी के बाकमाल फास्ट बॉलर वकार यूनुस के छोटे भाई हैं। आलिया रियाज और अली यूनुस की कुर्बतें 2022 के PSL में बढ़ी जिसने उन्हें एक जोड़े के तौर पर मुतारिफ कराया और ये बात शादी तक पहुंच। अली यूनुस एक बाशऊर इंसान होने के साथ साथ एक पढ़े लिखे इंसान हैं। आलिया रियाज और अली यूनुस ने देर से शादी की। उनकी उम्रें 30 साल से ऊपर हो चुकी। अली यूनुस पहले बतौर बैंकर जॉब करते थे और बाद अज़ां उन्होंने टेलीविजन का रुख किया। उन्होंने पहल को होस्ट की खिदमात अंजाम दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू कमेंट्री की और पाकिस्तान कप या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जैसे इवेंट्स को कवर किया। और एक वक्त ऐसा आया कि अली यूनुस ने PSL और फिर नेशनल लेवल पर भी कमेंट्री और होस्टिंग के फराइज सर अंजाम दिए। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उनसे कौन वाकिफ नहीं जिन्होंने तबाहकुन बॉलिंग की। यकीनन हम उनसे वाकिफ हैं। जसप्रीत बुमराह और संजना मैदानी क्रिकेट का दिलों का रिश्ता मीडिया से क्रिकेट तक ले आए। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने मारूफ स्पोर्ट्स एंकर संजना से शादी करके न सिर्फ मद्दाहों को हैरान किया बल्कि खूबसूरत कहानी को अंजाम तक पहुंचाया। दोनों का ताल्लुक बज़ाहिर दो अलग दुनियाओं से लगता है, एक क्रिकेट के मैदान से, दूसरा मीडिया की स्क्रीन से, लेकिन वक्त के साथ ये दो दुनियाएं एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गईं। संजना एक मारूफ स्पोर्ट्स एंकर और मेजबान हैं जिन्होंने कई बरसों तक क्रिकेट और दीगर खेलों के बड़े बड़े इवेंट्स को कवर किया। वो IPL जैसे मेगा इवेंट का चेहरा रही और उन्हें क्रिकेट फैंस में खासी मकबूलियत हासिल रही। संजना ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में जिस संजीदगी और वकार का मुजाहरा किया वही उनके जाती फैसलों में भी झलकता है। मामला ये था कि बुमराह और संजना की कुर्बतें 2019 के IPL सीजन के दौरान बढ़ना शुरू हुई। मुख्तलिफ जराए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को मुतादिद मौकों पर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते देखा गया, जिसके बाद चहमगोइयां शुरू हुई कि दोनों के दरमियान कुछ खास चल रहा है। इस वक्त अगरचे उनके ताल्लुक को खुफिया रखा गया, लेकिन करीबी जराए का कहना था कि दोनों ने बाहमी रजामंदी से 2 साल तक रिलेशनशिप चलाया और वो बाकायदा तौर पर एक दूसरे को डेट करते रहे। आखिरकार 15 फरवरी 2021 को जसप्रीत बुमराह और संजना ने एक निजी तकरीब में शादी की। बुमराह ने इस खास दिन की तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की और लिखा, हमने मोहब्बत से भरपूर एक नए सफर का आगाज किया। आज का दिन हमारी जिंदगी का खास दिन है। उनकी शादी के बाद न सिर्फ क्रिकेट हलकों बल्कि मीडिया इंडस्ट्री और शायकीन की जानिब से भी जोड़े को भरपूर मुबारकबाद दी गई। दोनों की जोड़ी को क्रिकेट और मीडिया का एक खूबसूरत इम्तजाज कहा जाता है, जहां प्रोफेशनल हमआहंगी ने जाती जिंदगी में भी एक नई कहानी रकम की। जसप्रीत बुमराह एक सिख पंजाबी खानदान में पैदा हुए जो अहमदाबाद गुजरात में आबाद था। बुमराह के वालिद
जसबीर सिंह का इंतकाल उस वक्त हुआ जब बुमराह सिर्फ 5 साल के थे। उनकी परवरिश उनकी वालिदा दिलजीत बुमराह ने की, जो अहमदाबाद गुजरात में एक स्कूल टीचर हैं, जो कि मुतवस्सत तबके के माहौल में जिंदगी गुजार रही थी। बुमराह की वालिदा दिलजीत बुमराह ने 2019 नेटफ्लिक्स दस्तावेजी फिल्म क्रिकेट फीवर मुंबई इंडियंस में एक नुमाइश की, जहां वो अपने बेटे के क्रिकेट में कामयाबी पर जज्बाती थीं और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने जिंदगी में बेहद मुश्किलात देखी, लेकिन ये मुश्किलात तब कम हुई जब जसप्रीत की जिंदगी में संजना आई। संजना पुणे महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली एक साबिक मिस इंडिया फाइनलिस्ट हैं और 2014 में MTV के एक प्रोग्राम में भी शिरकत कर चुकी। दोनों की मोहब्बत इस कदर बड़ी कि उन्होंने शादी की और आजकल ये दोनों खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत का तोहफा 4 सितंबर 2023 को इस दुनिया में आया, यानी वो दोनों माँ बाप बन चुके हैं। उनके बेटे का नाम अंगद है, जो कि 2 साल का है। बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की शरीके हयात संजना की, तो संजना ने अपने पेशा वाराना करियर का आगाज बतौर मॉडल किया। वो एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं और स्टार स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट और बैडमिंटन टूर्नामेंट्स के दौरान खुसूसी शोज की मेजबानी करती रहीं। संजना इंग्लैंड में 2019 वर्ल्ड कप, 2020 विमेंस T20 वर्ल्ड कप और 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थीं। संजना ने अपने स्कूल की तालीम बिशप स्कूल में मुकम्मल की। इसके बाद उन्होंने BTech में दाखिला लिया। सेबेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से तालीम मुकम्मल की। संजना गाना से एक साबिक मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह चुकी और 2014 में MTV स्प्लिट्स विला में भी काम कर चुकी। आगे बढ़ते हुए बात करें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन कटिंग और एरन हॉलैंड की। जी बिल्कुल, बेन कटिंग से कौन वाकिफ नहीं। ऑस्ट्रेलियाई मायनाज ऑलराउंडर अपनी मिसाल आप हैं। वो बैटिंग और बॉलिंग में मध्य मुकाबिल किसी भी टीम को मुश्किल में डालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। एरन हॉलैंड भी किसी से कम नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया की साबिका मॉडल रह चुकी और टीवी प्रेजेंटर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुकी। इन दोनों की कुर्बतें 2017 में बढ़ी, जहां उन्होंने एक दूसरे को बिग बैश लीग में पहली मर्तबा देखा और एक दूसरे को पहली नजर में भाग गए। एरन हॉलैंड और बेन कटिंग की ये कुर्बतें ऐसी बढ़ी कि आज वो पिछले 4 सालों से शादी के कामयाब बंधन में बंधे हैं और भरपूर जिंदगी बसर कर रहे हैं। एरन हॉलैंड PSL में भी खिदमात सर अंजाम देती हैं और हर साल PSL कवर करती दिखाई देती हैं। बेंजामिन कॉलिन जेम्स कटिंग 30 जनवरी 1987 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। वो एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। बेन कटिंग ने एक रोजा बैनुल-अक़वामी T20 मैचेस और श्रीलंका में 2006 के अंडर-19 क्रिकेट कप में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। कटिंग ने 2007 और 2018 के दरमियान क्वींसलैंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में भी T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर के हवाले से जाने जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कई एक रोजा और T20s में परफॉर्म भी कर चुके, जबकि एरन हॉलैंड भी एक दिहाई से स्क्रीन से वाबस्ता हैं और साबिका मॉडल भी रह चुकी। आप मिस ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी। एरन हॉलैंड नॉर्थ क्वींसलैंड में वालिदैन ट्रैश और मार्कलैंड के यहाँ पैदा हुई। मौसीकी से उनकी मोहब्बत 3 साल की उम्र से शुरू हुई, जब उनके वालिद ने उन्हें रिकॉर्डर बजाना सिखाया। इस इब्तदाई तारुफ के बाद से उन्होंने क्लासिकल म्यूजिकल थिएटर और जैज गुलकारा के तौर पर तरबियत हासिल की। क्लेरनेट और सैक्सोफोन फोन बजाया और म्यूजिकल थ्योरी का मुतालिया किया। इस ख्वाब के साथ कि एक दिन ब्रॉडवे पर एक मारूफ खातून पर तौर पर काम करेंगी। हॉलैंड ने 4 साल की उम्र से जैज और टेप डांस की तरबियत हासिल की। आला दर्जे के RAD इम्तिहानात में एजाज हासिल किया। अपनी पूरी तालीम के दौरान उन्होंने ऑर्केस्ट्रा, बड़े बैंड, क्वींस, विंड और बहुत से म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी और आखिरकार उनकी मसरूफियात उन्हें टेलीविजन स्क्रीन तक ले आईं। सबसे आखिर में कीवी बैट्समैन मार्टिन गप्टिल की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के राइट हैंडर बैट्समैन हैं। वो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए तो सब हैरान रह गए। उन्होंने एक टेलीविजन स्टार से शादी की। मार्टिन गप्टिल की शरीके हयात का नाम कोरा मेक गोल्ड्रिक है और आप एक टेलीविजन एंकर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर के तौर पर गुज़श्ता कई सालों से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मार्टिन गप्टिल की अहलिया गोल्फ के शोज होस्ट कर चुकी। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बीच पर भी काम करके नुमाया मकाम हासिल किया। वो रेडियो पर भी काम कर चुकी। नीज स्काई टेलीविजन द क्रिकेट शो का हिस्सा रह चुकी। मार्टिन गप्टिल और लॉरा की शादी ऑकलैंड के मकामी चर्च में अंजाम पाई, जहां तकरीब में अजीजो अकारिब, दोस्त अहबाब, इसके अलावा साबिक कीवी कप्तान मार्टिन क्रूज समेत 200 मेहमानों ने शिरकत की। इन दोनों की शादी 2014 में हुई। खास बात यह कि दोनों की मुलाकात एक टीवी प्रोग्राम में हुई थी, जहां दोनों की कुर्बतें बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया। लॉरा ने खुद का मीडिया में एक नाकाबिल यकीन हद तक करियर बनाया है। उन्होंने ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, रेडियो होस्ट, MC और पार्ट टाइम अदाकारा के तौर पर काम किया। होल्डन गोल्फ वर्ल्ड, NZ, हेराल्ड फोकस, द क्रिकेट शो जैसे शोज की मेजबानी करना और स्काई टेलीविजन के लिए खेलों के लाइव इवेंट्स पर काम करना। लॉरा न्यूजीलैंड में मीडिया की एक मशहूर शख्सियत बन चुकी हैं। खेलों के एक बड़े आशिक के तौर पर यह कोई ताज्जुब की बात नहीं कि लॉरा ने ब्लैक कैप के ओपनिंग बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल से शादी की और अपने सोशल मीडिया के बारे में बसीरत फराहम की।
वो फिटनेस के बारे में पुरजोश नजर आती हैं और अक्सर मार्टिन गप्टिल के साथ वर्जिश की वीडियो शेयर करती हैं। वो एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ प्यार करने वाली माँ और मेहनती खातून हैं। लॉरा एक कीवी खातून की बेहतरीन मिसाल हैं जो ये सब करती हैं। ये थे वो 4 ऐसे जोड़े जिन्होंने अपने करियर में ऐसे लोगों से शादियां की जो कि या तो उनके बहुत करीब थे या दौरान पेशा उनकी आपसी कुर्बतें बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे को अच्छा समझते हुए शादी के बंधन में बंधना मुनासिब समझा। ये तमाम लोग मीडिया और क्रिकेट से वाबस्ता थे। इन जैसे लोगों के लिए दिली दुआएं और उम्मीद करते हैं कि इनकी जोड़ी कामयाब रहे। आमीन।